इंडिया एंड तिब्बत के बीच में आने वाला ये जगह, जहाँ का हर्ष कंडीशन, कड़ाके की सर्दी, सूखे माउंटेन्स किसी के भी बसने लायक नहीं है। ये है इंडिया का कोल्ड डेजर्ट स्पीति वैली। पर इन सब कंडीशंस के बावजूद भी यहाँ पे बसते हैं कुछ लोग जो बनाते हैं इस जगह को वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल विलेज। दिस इज कॉमिक। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी मैं हूँ वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज कॉमिक पे, और यहाँ का नज़ारा शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे है कुछ टोटल 12 घर, जिनमें कुछ 78 लोग रहते हैं, और जहाँ सर्दियों में टेम्परेचर -40 डिग्री तक चली जाती है, और वहीं ऑक्सीजन लेवल घट के सिर्फ 55% रह जाता है, जहाँ आपको ठीक से सांस भी नहीं आती है। और इसके पीछे का वजह है यहाँ का अल्टीट्यूड, क्योंकि ये गांव कुछ 15,000 फीट के ऊपर बसा है। वहाँ पे भी लोग आके बस रहे हैं, सालों से रह रहे हैं। तो ऐसा क्या सीक्रेट्स है यहाँ के लोगों के पास, कैसे इतने सालों से ये यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, और यही सब कुछ हम जानेंगे यहाँ पे रह के। सो दिस इज द हाईएस्ट मोटरेबल विलेज ऑफ द वर्ल्ड, कॉमिक। तो अभी दोस्तों जब मैं इस गांव पे आया हूँ तो ये समर का समय चल रहा है, लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे भी इतना ज़्यादा ठंडा हवा है। तो मैं सोच सकता हूँ इससे कि जब यहाँ पे सर्दी का समय होता होगा तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता होगा, क्योंकि अभी मेरे हाथ लगभग सून पर रखे हैं। सो बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे, और इसी से बचने के लिए यहाँ के लोग अपने घरों को बहुत ही अलग तरीके से डिज़ाइन करते हैं, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको जितने भी घर दिखेंगे, सबके दीवारें आपको मिट्टी से बने हुए दिखेंगे। इसका रीज़न है मिट्टी गर्मी में ठंड और ठंड में गर्म ये रहती है। सो कमाल का इंसुलेशन का काम करता है, इसीलिए मिट्टी को ही यूज़ किया जाता है यहाँ पे। और मिट्टी के साथ जो चीज़ यूज़ होती है वो है लकड़ी। ये गर्मी को पकड़ के रखने का काम करता है। साइंस ने हमको बहुत सारी चीज़ें दिया है, हीटर दिया है, AC दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन नेचर ने भी हमको बहुत सारी चीज़ें दिया है, जिसकी मदद से हम इतने ठंड को, या फिर बोल सकते इतने कठिन वेदर को भी झेल सकते हैं, है ना। तो मिट्टी के इस घर ने हो सकता है आपको ठंड से इंसुलेशन की मदद से बचा दिया हो, लेकिन एक चीज़ है जो उससे भी ज़्यादा दिक्कत दे सकती है, वो है यहाँ पे चलने वाली हिमालयन माउंटेन रेंज की ठंडी हवा। तो इससे बचने के लिए यहाँ के लोगों ने घर को कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन किया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सीधा रास्ता जा रहा है, जो देख के आपको लग सकता है कि घर का दरवाज़ा है, लेकिन ये नहीं है एक्चुअली। आप आगे जाएंगे तो आपको और भी समझ आएगा। चलिए, देख सकते हैं ये है एंट्रेंस। अगर हम एंट्रेंस को पकड़ के सीधा जाते हैं तो यहाँ पे जाके ये ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से हमको लेना पड़ता है एक टर्न, जो कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा सीधा घर नहीं है। फिर हम लोग अगर एंटर करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि घर जाके कोई आपको रूम देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको फिर टर्न लेना पड़ेगा रूम के लिए। तो यहाँ पे आता है भैया का रूम, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे जो है घरों को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप सीधा सीधा एंट्रेंस नहीं होगी, पहले आपको आना है, फिर एक टर्न लेना है, फिर टर्न लेना है, ऐसा करके। तो इससे हवा भी कट हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ के लोगों ने इस हवा का भी जुगाड़ निकाल लिया है। ओके भैया, सबसे पहले बताओ आपका नाम क्या है? नाम कुंगा। कुंगा? हाँ जी। तो मैं तो आपको जॉर्डन बोलता हूँ, तो आपने मुझे बोला था जॉर्डन बोलने के लिए। कुंगा जॉर्डन, ओके। सो यहाँ पे आने के बाद जो चीज़ सबसे पहला महसूस हो रहा है कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है एक्चुअल में, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब ना हॉस्पिटल है ना कुछ भी है, कुछ नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे रहते कैसे हो? मतलब इतना सब कुछ के बाद भी ना कुछ चीज़ों के यहाँ पे रहने का मतलब क्या, मतलब कैसे सर्वाइव करते हो आप लोग? ठंड भी बहुत पड़ती होगी। नहीं, हमारे यहाँ पे तो जैसे हम तो यहाँ पे बचपन से बैठा हुआ है ना। अच्छा। तो हमारे को इतना दिक्कत नहीं है, वैसे उतना दिक्कत नहीं आती। जैसे हम हमारे यहाँ पे जैसे हॉस्पिटल जो है काजा में है। काजा में? हाँ जी। तो यहाँ से आपको काजा जाना पड़ता है? हाँ जी। तो उसमें तो टाइम लगती है ना? नहीं, ये तो जैसे हमारे यहाँ जो मेन गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि
जैसे अब यहाँ हॉस्पिटल तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, हाँ। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे लोग जो बीमार बहुत ही कम होते हैं ना। बहुत कम होते हैं, यही मेन चीज़ है। तो यहाँ पे तो सर्दी बहुत पड़ती होगी। हाँ जी सर। कितना तक जाती है टेम्परेचर? अभी विंटर में जो है -30, 35, 38 तक पहुँच जाता है। -38। हाँ। अब जिस जगह को अभी आप कुछ इस तरीके से देख रहे थे, वो जगह विंटर में कुछ ऐसा दिखता है। और इससे आप समझ सकते हैं कि इस जगह पे सरवाइव कर पाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी मैं आपको एक ऐसा चीज़ दिखाने वाला हूँ जो शायद आपने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा। ये है ड्राई टॉयलेट। सो जिसके लिए हमको यहाँ से जानी पड़ती है। सो ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं ड्राई टॉयलेट। तो अभी हम जिस जगह पे है, इस जगह का टेम्परेचर सर्दियों में -30 या 40 तक चली जाती है। तो पानी पूरी तरीके से जम जाता है, पानी का कोई काम नहीं रह जाता, तभी इनको यूज़ किया जाता है। उस टाइम पे यहाँ पे जो है टॉयलेट करके आप उसके ऊपर यहाँ पे मिट्टी डाल दी जाती है और बाद में वही मिट्टी खाद बन जाती है जिसको ज़मीन में यूज़ किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज के लोगों ने यहाँ पे जीने का तरीक़ों को चेंज करके रहना सीख लिया है। ना ही सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड के इस हाईएस्ट विलेज पे आपको मिलती है देखने के लिए कुछ 12 से 13 घर। और कॉमिक विलेज में सारे के सारे घर आपको मिट्टी से ही बने हुए मिलेंगे। और यहाँ के ये घर ही है जो इस बंजर जमीन के कैनवस पे मानो रंग भर देते हैं। यहाँ पे 143 पॉपुलेशन है। अच्छा, मतलब मिला के मोंग वगैरह सब मिला के। गांव में तो उतने नहीं होंगे ना? गांव में तो आजकल 53, 56 के आसपास है। मतलब इतने ही जन बस। और हो भी क्यों ना, जिस जगह का जियोग्राफी कुछ ऐसा दिखता हो, वहाँ पे तो सरवाइव करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। और सरवाइव करने के लिए यहाँ के लोगों के पास ये गर्मी के ही कुछ महीने रह जाते हैं जब ये फसल उगा पाते हैं। माँ जी, ये कौन से फसल की खेती हो रही है? ये कौन से फसल की खेती हो रही है? ये कौन से फसल है? मटर। और क्या क्या उगता है यहाँ पे? मटर जो और आलू। कैन यू इमेजिन दिस? कॉमिक विलेज 15,050 फीट के हाइट पे है और इतने हाइट में यहाँ के लोग इन पथरीले रॉकी ज़मीन पे भी ऐसे स्टेप कट करके फार्मिंग करते हैं। अब इन ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए यहाँ तक पानी लेके जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए यहाँ पे ऐसे आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया जाता है, फिर इसी से नाली कट करके वो रास्ता बना के पानी को खेतों तक पहुँचाया जाता है। आप समझ ही सकते हैं कि इसके लिए कितना ज़्यादा मेहनत लगती होगी। तो यहाँ के जो खेत हैं इनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई सब्ज़ी अच्छे तरीके से उगती है वो है मटर। तो यहाँ पे मटर बहुत ही ज़्यादा उगाया जाता है और यहाँ पे जितने भी आपको पौधे दिख रहे होंगे या अभी तक जितने भी आपने देखा सारे के सारे मटर ही थे। और साथ में यहाँ पे उगता है जो, और आलू भी थोड़े बहुत उग जाते हैं, लेकिन आलू की जो क्वालिटी होती है वो यहाँ पे अच्छी नहीं होती। सो ये लोग आलू उतना नहीं उगाते हैं। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे आके नोटिस किया है कि यहाँ के खेतों में औरतें ही ज़्यादा काम करते हैं। फिर समर में यहाँ पे जो खेती वगैरह करते हो आप लोग, तो मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ पे मैं आज गया था घूमने के लिए खेत में, तो मैंने देखा सारे औरतें काम कर रहे खेत में, आदमी कम दिखे मुझे खेत में, दिखे ही नहीं एक्चुअली बोले तो, है ना? तो यहाँ पे क्या औरतें ही खेती करते हैं? हाँ, औरतें खेती करते हैं। आज मेन जो खेती का टाइमिंग है ना, सीजन है, अलग अलग टाइम है ना। जैसे आजकल उनका पानी जैसे पानी देते हैं ना, वो औरतें ही करते हैं। अच्छा, पानी देने वाला काम औरतें करते हैं। जैसे घास वगैरह निकालना होता है तो हम मर्द लोग जाते हैं फिर। तो यहाँ पे क्या क्या उगता है? मटर, बाले, पोटैटो। और जो हमारा मेन इनकम सोर्स है वो मटर ही है, क्योंकि बाले और आलू पोटैटो जो है ना वो हम खुद के लिए स्टॉक। मैं वही पूछने जा रहा था कि आप लोग कमाते कैसे हो, मतलब मेन इनकम यहाँ पे? तो ऐसे भी टूरिस्ट वगैरह आके इन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते, मैंने जितना देखा है चले जाते हैं देख के। तो आप लोगों का सोर्स ऑफ इनकम वही है, खेती बाड़ी।
तो यहाँ से तो मतलब चाइना बहुत पास ही होगा राइट, मतलब उस तरफ चाइना उस तरफ नहीं है, चाइना उस तरफ है। वो वाला जो है ना, हाँ। अभी ये वाला जो पहाड़ दिख रहा है हाँ। वो ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय है। हाँ, और अच्छा। ये वाला जो है हिमालयन पीक है, इसके पीछे जो है ना अच्छा दिखेगा तो वो हिमालयन पीक है। हाँ हाँ उसके पीछे है जो, उसके पीछे चाइना है। तो यहाँ से कितना दूर होगा चाइना? यहाँ से 28 के आसपास किलोमीटर है। मतलब 30 किलोमीटर भी नहीं है, हाँ। इतना पास है चाइना। नजदीक है, बहुत नजदीक है। तो शायद आप समझ सकते हैं कि मैं कितने ज़्यादा हाइट पे हूँ कि मेरे पीछे आपको बस माउंटेन्स ही दिख रहे होंगे और क्या ही नज़ारा है। मतलब 360 आप जहाँ पे भी देखेंगे ना वहीं पे आपको माउंटेन्स दिखेंगे। और फिलहाल बर्फ़ जो है ऊपर की तरफ है। ऐसा लग रहा है कि जब हम लोग आइसक्रीम को काफ़ी देर से रख देते हैं ना एक जगह पे तो ऐसा लाइक बन जाता है ना, तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि मानो आइसक्रीम पिघल रहे हो ऊपर से। और ठंडी हवा अभी भी आ रही है वहाँ से, तो कुछ ऐसा लैंडस्केप है इस जगह का। और इंडिया का ये गांव इतना रिमोट है कि चाइना का दूरी यहाँ से बस 28 किलोमीटर ही रह जाता है। तो एक बात बताओ, सर्दी के टाइम पे तो यहाँ पे शायद पानी तो पूरा ही जम जाता होगा है ना? पूरा जम, अभी जैसे पाइपलाइन अभी पूरा पाइपलाइन ही जम जाएगा होता है ना, वो जम जाता है। लेकिन जो वो देखो वहाँ पे एक स्प्रिंग वाटर दिख रहा है, मोटा वाला पाइप। मैंने वहाँ से पानी पिया था आज। वो वाला जो स्प्रिंग वाटर है हाँ। वो नहीं जमता। क्या ठंडा पानी है। ऐसा लग रहा है कि मैं पिघला हुआ ग्लेशियर डायरेक्ट पी रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। पानी बहुत ही ज़्यादा अलग है, मतलब इतना ठीक है पानी यहाँ पे, साफ है, प्योर है पूरा। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे समझ आ रही है, मैंने आते आते देखा था कि यहाँ पे ना वो स्नो लेपर्ड वगैरह होती है, भेड़िया होती है, तो यहाँ पे होते हैं वो। हाँ जी, हाँ जी। वो तो विंटर में जो मेन जैसे टूरिस्ट आते हैं, मेन जो फोटोग्राफर वगैरह आते हैं, हाँ हाँ। वो विंटर में ही आते हैं। अच्छा, फोटो खींचने के लिए, मतलब स्नो लेपर्ड का। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने स्नो लेपर्ड देखी है कभी? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे हमारे तो यहाँ आसपास विंटर में ये है कि जैसे आपको यहाँ खिड़की से ही दिख जाएगा। हाँ हाँ, तभी जो हम हमारा जो एनिमल्स जैसे हाँ। अभी समर के टाइम हम यहाँ बाहर रखते हैं ना, हाँ तो विंटर में भी जैसे धूप वगैरह अच्छा होगा, हाँ। मौसम खराब नहीं होगा, उस हाँ। टाइम थोड़ा गर्म रहता है, तो हम याक वगैरह को यहाँ बाहर निकाल के रखते हैं। अच्छा। तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो स्नो लेपर्ड हुई वगैरह से ऊपर वो ऊंचा दीवार से हाँ कूद के यहाँ बाप अंदर रे। घुस जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ बेर बकरी बहुत खा लेता है। यार ये तो सुन के ही बहुत क्रेजी लग रहा है अंदर से कि मैं जिस घर पे बैठ के बात कर रहा हूँ, इस घर का मैंने अगर सर्दियों में खिड़की खोला और खिड़की के बाहर मुझे स्नो लेपर्ड दिख गया, ये तो क्रेजी एनकाउंटर हो जाएगा राइट। सो मुझे तब तक ये थोड़ा मजाकिया लग रहा था जब तक मैंने जॉर्डन भैया का ये वीडियो नहीं देखा। और ये वीडियो दिखाने के बाद जॉर्डन भैया मुझे बोलते हैं कि क्यों, अब यकीन हुआ मैं मजाक नहीं कर रहा था और ये सच में एक फ़ोन का रिकॉर्डिंग है जो लास्ट ईयर ही विंटर का है। सो मैं तब तो यार हैरान हो गया ये देख के, क्या जगह है यार, इंडिया का कौन से कोने में मैं अभी हूँ, तब मुझे समझ आ गया। हाँ चल। ये वाला जो है ना तंदूर जैसे हमारे यहाँ पे विंटर में बनाते हैं। अच्छा, तो मतलब इससे आप लोग इसके अंदर डालते क्या हो, मतलब इसमें याक डंक, काओ बफेलो जितने भी डंक होते हैं ना, अच्छा। डंक यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, और वो जलती रहती है हाँ। और ऊपर से खाना गर्म होते रहेगा, पकाते हैं। अभी आजकल जैसे हम लोग मैक्सिमम जो है समर के टाइम हम वहीं पर जलाते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब समर के टाइम में नॉर्मल गैस से कर लेते हो लेकिन विंटर के टाइम पे इससे होता है। हाँ, विंटर के टाइम पे मैक्सिमम जो है 70% यही यूज होता है। और फायदा इसका दो हो जाता है, एक तो खाना भी बन जाता है और दूसरा घर भी गर्म हो जाता है। हाँ। इसको जितना अंदर तक करोगे जो गर्मी होगी वो कम जाएगी ऊपर कम जाएगा और नीचे ज्यादा बैठ जाएगा। अच्छा, और जितना आप इसको खोल के रखोगे ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। ओके, सो मतलब बहुत सोच समझ के बनाया गया चीज है ये। तो ये दाल है ना? दाल है। ये दाल है, ये राजमा नहीं है, नॉर्मल दाल है। आपने प्याज खाना, प्याज काटो। हाँ प्याज खाता हूँ मैं। मिक्स सब्जी। हाँ मिक्स सब्जी है। इंडिया के हाईएस्ट विलेज फॉर्मिक में अभी हम लोग खाना खा रहे हैं फिलहाल। सामने तंदूर है, उसके गर्मी आ रही है, बाहर बहुत हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है बाहर, बहुत ठंडा है यहाँ पे। समझ आता है कि रहना बहुत मुश्किल है।
मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, यक मिलती है ना? हाँ तो गाय वगैरह नहीं मिलती है ना यहाँ पे? गाय, हाँ, गाय वगैरह मिलते हैं। तो गाय भी मिलती है, यक भी मिलती है? गाय हो गया, याक हो गया, डोंकी हो गया, हॉर्स हो गया, हाँ और शीप हो गया, अच्छा। गोट हो गया। हाँ, तो यक और गाय का जो क्रॉस होता है उसको डीमो बोलते हैं। हाँ जानवर सुबह के टाइम पे दिखते हैं, उसके बाद तो दिखते नहीं है, तो जाते कहाँ पे? जो मतलब गाय वगैरह होती है, मैं सुबह मैंने देखा था। हाँ सुबह है। देखना। अभी फिर अभी हम चराने गया हुआ है ना, अभी जैसे हमारे यहाँ गांव में जो है, हाँ। जैसे आज मेरा बारी होगा, कल उनका बारी, कल उनका बारी। अच्छा, टर्न वाइज चलता है, टर्न वाइज। अच्छा, मतलब आप लोग मिलके, सब लोग मिलके एक एक दिन एक एक जन का होता है? हाँ आज मेरा बारी होगा तो मैं सबका गाय हो गया, हाँ। गाय डोंकी सब। अच्छा, मतलब सबके लेके एक साथ आप जाते हो? हाँ सब, या फिर जिसका दिन होगा वो जाता है? हाँ वो चलते रहेगा। मतलब आप लोग पूरा मिलजुल के एक साथ रहते हो? टर्न वाइज, हम्म, कल उनका बारी होगा, परसों इनका, ऐसा ऐसा करके हाँ फिर सब चराने। अभी ये उनके पीछे गया होगा ना, हाँ, 6 बजे, हाँ। जैसे अभी 6 बजे वापस ले आएगा वो। अब वर्ल्ड के इस हाईएस्ट विलेज के पास ही पड़ता है एक और गांव, जो जाना जाता है उसके पोस्ट ऑफिस के लिए। सो दिस विलेज इज कॉल्ड हिक्किम, जहां आपको मिलता है वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। सो अभी मैं खड़ा हूँ हिक्किम पोस्ट ऑफिस में, जो ना कि सिर्फ इंडिया का बल्कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, और ये इंडियन गवर्नमेंट रन करती है। और ये कितना बड़ी बात है कि 15,000 फीट के हाइट पे भी हमको पोस्ट ऑफिस देखने के लिए मिल रहा है। और जब शायद स्मार्टफोन या कुछ भी नहीं हुआ करता था, जब लोग खत लिखते थे, तब भी ये चलती थी, और आज भी ये चल रही है। तो ये कितनी बड़ी बात है। और यहाँ से भी आप अपने घर पे या अपने किसी को भी क्लोज वन को खत लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप इतने वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे रह के उनको याद कर रहे हैं। और एक और चीज़ है कि अब अगर सोचेंगे, ये जो गांव है हिक्किम गांव, यहाँ पे कुछ कुल मिला के 28 या 29 घर है। मतलब लोग यहाँ पे बहुत कम रहते हैं, तो इतने कम लोगों के लिए भी एक पोस्ट ऑफिस रन करना और उसको रेगुलर मैनेज करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सो हैट्स अप टू इंडियन गवर्नमेंट जो ये कर रही है, इतने सालों से कर रही है। मास्टर जी कितने साल से है यहाँ पे? मैं हूँ यहाँ पर हाँ, 15 नवंबर 1983 से। 15 नवंबर 1983। 42 साल से सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे, और हर रोज ठीक सुबह 10 बजते ही ये पहुँच जाते हैं अपने पोस्ट ऑफिस पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग खत भेजते हैं, घर पे चला जाएगा? वो जाएगा? एड्रेस सही लिखे, बिल्कुल जाएगा। अच्छा, जो लोग बोलते हैं जाते नहीं है। नहीं, जो एड्रेस सही नहीं लिखते ना, वापस आ जाते सारे। और अच्छा, यहाँ पे से स्पीड पोस्ट हो जाता है? स्पीड पोस्टिंग नहीं करते, नॉर्मल पोस्ट है। अच्छा, और कितना रुपया करके लगता है पोस्ट करने का घर पे? बस कभी 10 रुपये, कभी 6 रुपये। सो लेटर लिखना हो चुका है, अब लेटर सबमिट करने की बारी है। सो नाउ वी आर सबमिटिंग आवर लेटर्स टू आवर हाउसेस और क्लोज्ड वन फ्रॉम द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड, हिक्किम पोस्ट ऑफिस। सो नाउ वाह अच्छा फील हो रहा है, बहुत मेहनत से लिखा है, पहुंचना चाहिए। सो ये था कुछ मेरा एक्सपीरियंस इंडिया, उसके साथ साथ वर्ल्ड के इस हाईएस्ट विलेज पे कुछ दिन बिता के। बहुत मुश्किल है भैया यहाँ पे रहना। आप लोग बहुत, मतलब सच में बहुत ज़्यादा मेहनत, मतलब क्या बोले। हम लोगों के पास इतने फैसिलिटीज़ है ना शहर में, भी हम लोग एक चीज़ की कमी, दूसरी चीज़ की कमी, ना मिले तो तीसरा की कमी ढूंढ लेते हैं, ठीक कि ये नहीं है मेरे पास। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, हाँ जी। लोग फिर भी रह रहे हैं। और आप बोल रहे हो इतने सालों से रह रहे हैं और इतना बस ही घर है, मतलब फिर भी लोग नहीं आ रहे। जो लोग थे वही लोग हैं अभी भी। हाँ वही। तो आप लोगों का रहना मतलब कमाल है, कमाल है। लोगों को आके देखनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि कैसे रहते हैं लोग। मैंने देखा, अच्छे से एक्सप्लोर किया जगह, बहुत अच्छा लगा। मतलब आके या आपके तो यहाँ पे मैं रहा, ठीक है। अगर कोई भी यहाँ पे घूमने वगैरह आता है ना, तो आपके यहाँ पे तो रह ही सकता है, हाँ जी, है ना। तो आपका मैं कांटेक्ट वगैरह दे दूंगा लोगों को, है ना। तो सब लोग आके यहाँ पे रह सकते हैं और जगह को घूम सकते हैं अच्छे से, हाँ जी। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इतना बात करने के लिए। थैंक यू जी। सो अगर आप वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और यहाँ पे रुकना चाहते हैं, सो जॉर्डन होम स्टे पे रुक सकते हैं। बट अब सवाल ये आता है कि यहाँ तक पहुँचे कैसे। सो मनाली या शिमला, आप दोनों में से किसी से भी आ सकते हैं काजा तक, लेकिन मनाली वाला रास्ता बहुत डेंजरस है।
और साल के ज़्यादा टाइम ये रास्ता बंद भी रहता है। इसका रीज़न आप देख सकते हैं क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा डेडली है और मैंने ये पूरा जर्नी बस में किया है और मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि आप बस में ही आना क्योंकि HRTC के बस सबसे ज़्यादा चीप होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा स्किल्ड ड्राइवर के साथ भी चलाया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा सेफ होता है। तो ये था कुछ बजट आइटिनरी वर्ल्ड के इस हाईएस्ट विलेज तक पहुंचने का। अब एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो नीचे लाइक करने के साथ साथ हाइप बटन दिख रही होगी, सो उस पर क्लिक करके एक हाइप पॉइंट दे सकते हैं एंड शेयर दिस वीडियो टू योर क्लोज्ड वंस।